जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का तरीका। एक बार एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि वह उसे अपनी शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वह उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। उन्होंने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महान बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होंगे? आदमी ने कहा, बुद्धा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे नहीं पता बुद्धा कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्धा ने आगे पूछा कि यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होता। बुद्धा ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, लॉर्ड बुद्धा, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे की मरने पर होता। भगवान बुद्धा ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूं। फिर बुद्धा ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, हम कितने दुखी होंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं। हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्धा ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, वो बिल्कुल रोएगा। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्धा ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, बुद्धा, बच्चा रोएगा क्योंकि
उसको लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वही बना रहेगा, इसलिए वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूं कि वो रेत का घर स्थायी नहीं है, वो हमेशा वहां नहीं रहने वाला। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वो समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्धा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड का सत्य जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाते। तब तुम और मैं रेत का घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्धा हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? किसी भी बात या किसी से भी कोई लगाव नहीं, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ देते हैं तो मन में हमें दुख होगा। जब वह चीज या इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे, और यह वो राज था जो बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है नॉन अटैचमेंट, यानी किसी भी बात या किसी से कोई लगाव नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है, और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुने यह केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे, यह वैसा ही बन जाएगा। आई होप दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय बुद्धा। थैंक यू।